नमस्कार मित्रों। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थीं, इसलिए हम ये काम नहीं कर पाए। कभी पैसे की समस्या, कभी गरीबी, कभी परिवार की कुछ समस्याएं, और अपनी परिस्थितियों को सामने रखकर हम अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपने जीवन को परिभाषित करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसमें परिस्थिति से हारने की बात सोचनी ही नहीं चाहिए। मेरे पीछे जो फोटो आप देख रहे हैं वो अमेरिका के मूल निवासी, अमेरिका में जो बाद में जाके अंग्रेज बसे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मूल निवासी वहाँ के थे जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता था, उन्हीं में से एक जिम थ्रॉप की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जिम थ्रॉप ने 1912 में ओलंपिक खेला और 2 गोल्ड मेडल जीते थे उन्होंने बेसबॉल में, डेक्थलॉन और पेंथालॉन में। लेकिन जब वो खेलने के लिए वहाँ गए थे तो उनके किसी व्यक्ति ने, ये जानते हुए कि ये जीत जाएंगे, उनके जूते चुरा लिए। आप देख सकते हैं उनका जूता और मोजा, जूते भी अलग हैं, मोजा भी अलग है, ध्यान से देखिए। और इस स्थिति में जब उन्होंने जाना कि वो अपने प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे, तो चूंकि स्टॉकहोम में यह ओलंपिक 1912 का हुआ था, तो वह शहर की गलियों में निकले और वहाँ के जो गार्बेज फेंके जाते हैं उसमें से उन्होंने 2 जोड़ी जूते निकाले, एक जोड़ी जूता और उसमें से वो भी समान नहीं थे, एक जूता बड़ा था, एक जूता छोटा था। तो उन्होंने 3-4 मोजे पहन के उस जूते के उपयोग को सिद्ध किया और उसके बाद भी वह जीत गए 2 गोल्ड मेडल। बात यही नहीं खत्म हुई, बाद में उन पर यह आरोप लगा कि वो तो पेशेवर खिलाड़ी थे और इसलिए उन्होंने जो 2 गोल्ड मेडल जीते वो गलत हैं, उनके गोल्ड मेडल भी जब्त हो गए। वैसे तो आईओसी ने 1992 में यह माना कि पेशेवर खिलाड़ी भी ओलंपिक में भाग ले सकते हैं, लेकिन तब तक 1958 में जिम थ्रॉप मर चुके थे। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के प्रयास के कारण ही, परिस्थितियों से न हारने के कारण ही हम आप जिम थ्रॉप को जानते हैं। यह सच है कि उनके कुछ लोगों ने जूते चुरा कर उन्हें प्रतियोगिता में न भाग ले सकें इसके लिए बाधित किया, उनके गोल्ड मेडल छीन लिए गए। लेकिन उन सब के बाद भी केवल उनके प्रयास और परिस्थिति से न हारने के कारण हम आज ये जानते हैं जिम थ्रॉप कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, कौन सा खेल खेलते थे। इसलिए मित्रों, जब भी आप परिस्थिति से हार जाते हैं तो आप अपना जीवन और पृथ्वी पर आने के उद्देश्य को दुनिया को बता नहीं पाते हैं। परिस्थितियों के आधार पर जीवन को कभी नहीं चलाना चाहिए, बल्कि जीवन को परिस्थिति से मुकाबला करना सिखाना चाहिए।